सभी लोग तो हम लोग कहाँ तक पढ़े थे? हम लोग पढ़ लिए थे हम लोग पढ़े थे एक्वारेजिया तक पढ़े थे ना? ठीक है, आज हम लोग पढ़ते हैं धातु अधातु से रिलेटेड। और अधातु तो आप लोग लिखना नहीं है, पहले समझिए। आज का क्वेश्चन है अधातु। हेडिंग डालेंगे आप लोग अधातु का। अधातु का हेडिंग बनाएंगे नॉन मेटल। अधातु। चलिए, पहला क्वेश्चन है कि अधातु किसे कहते हैं? अधातु किसे कहते हैं? अधातु किसे कहते हैं? अधातु किसे कहते हैं? तो अधातु किसे कहते हैं, बस जैसे आप लोग धातु का डिफिनेशन दिए थे उसी का उल्टा दे देना इसमें। अधातु किसे कहते हैं? तो वैसे तत्व जो विद्युत और ऊष्मा के, वैसे तत्व जो विद्युत और ऊष्मा के कुचालक होते हैं, वैसे तत्व जो विद्युत और ऊष्मा के कुचालक होते हैं उसे अधातु कहते हैं। वैसे तत्व जो विद्युत और ऊष्मा के सुचालक होते हैं उसे अधातु कहते हैं। हल्ला नहीं। तो अधातु किसे कहते हैं? वैसे तत्व जो विद्युत और ऊष्मा के कुचालक होते हैं उसे अधातु कहते हैं। जैसे कार्बन आपका है अधातु। ग्रेफाइट है, ब्रोमीन, आयोडीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सब जो है ये सब आपका अधातु के अंतर्गत आते हैं। और भी अधातु में है, लेकिन उदाहरण में इतना आप याद रखिए, काफी है आपका इतना। अगर हम इसका दूसरा डिफिनेशन लें, ये तो आपका बिल्कुल आसान डिफिनेशन है और क्लास 7, 6, 8, 9 में सारा क्लास में डिफिनेशन आप लोग पढ़े होंगे। लेकिन हम लोग एक नया डिफिनेशन 10 क्लास के आधार पर पढ़ते हैं कि 10 क्लास का लेवल से पढ़ते हैं कि क्या हम लोग एक नया डिफिनेशन इसका दे सकते हैं। तो अधातुओं में एक प्रॉपर्टी होता है। क्या प्रॉपर्टी होता है? कि अधातुएं इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके ऋणायन बनाती है। तो इसी से इसका डिफिनेशन हम दे सकते हैं, वैसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर, वैसे तत्व
जो इलेक्ट्रॉन को वैसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर ऋणायन बनाती है, वैसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर ऋणायन बनाती है, उसे आधातु कहते हैं। वैसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर ऋणायन बनाती है, उसे क्या कहते हैं? आधातु कहते हैं। जैसे क्लोरीन, आप देखिए, जैसे मैं एक उदाहरण में देता हूं, आप कई उदाहरण इस तरह दे सकते हैं। क्लोरीन का नाम सुने होंगे। क्लोरीन का परमाणु संख्या 17 होती है और इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो 2 8 7 होता है। कल आया था। क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 7 होती है और इसके बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसको अपने बाहरी कक्षा को पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। ये बाहर से 1 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके, जब 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाता है 2 8 8। लेकिन इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 8 तो हो गया, लेकिन 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, इसलिए इसके ऊपर -1 हो जाता है। ये हो गया आपका क्लोरीन। तो वैसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर ऋणायन बनाती है, उसे आधातु कहते हैं। मतलब आधातुओं में एक गुण होता है कि वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके ऋणायन बनाती है, और सारी अधातुओं में प्रॉपर्टी होता है कि आधातुएं इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके ऋणायन बनाती है। तो यहां तक तो आप लोग समझ में आ गया होगा कि आधातुएं इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके ऋणायन बनाती है। चल, उसके बाद आधातुओं का भौतिक गुणधर्म, आधातुओं का भौतिक गुणधर्म लिखें। आधातुओं का भौतिक गुणधर्म, आधातुओं का भौतिक गुणधर्म लिखें। तो आधातुओं का भौतिक गुणधर्म आपको लिखना है। आधातुओं के निम्नलिखित भौतिक गुणधर्म है। आधातुओं के निम्नलिखित भौतिक गुणधर्म है। आधातुओं के निम्नलिखित भौतिक गुणधर्म है। तो कौन कौन सा गुणधर्म है आधातु का? तो सबसे पहले कि आधातु में ठोस तथा कठोर नहीं होती है। आधातुएं ठोस तथा कठोर नहीं होती है। ध्यान दीजिए, आधातुएं जो है वो ठोस तथा कठोर नहीं होती है। लेकिन इसमें एक अपवाद है। इसमें एक अपवाद को हम यहां पर लिखते हैं। इसमें एक अपवाद है आपका हीरा। हीरा अपवाद है। हीरा एक आधातु है जो अत्यंत
जो अत्यंत कठोर होता है। हीरा एक अधातु है जो अत्यंत कठोर होता है। देखिए यहां पर बोल रहा है कि अधातुएं ठोस तथा कठोर नहीं होती, लेकिन इसका अपवाद है हीरा। हीरा एक ऐसा अधातु है जो अत्यंत कठोर होता है। दूसरा चीज इसमें एक चीज और ध्यान रखना है, ब्रोमीन। ब्रोमीन जो है, ब्रोमीन मतलब Br, कमरे के ताप पर ब्रोमीन कमरे के ताप पर द्रव अधातु है। ब्रोमीन जो है वो कमरे के ताप पर द्रव अधातु है। ब्रोमीन एक ऐसा अधातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। दूसरा देखिए, ये तैन नहीं होती। हाँ, ये तैन नहीं होती, मतलब आधातु को अगर आप चाहिएगा कि आधातु को खींच करके हम तार के रूप में बदल दे, आधातु को आधातु से तार बना लें, तो ये इम्पॉसिबल है, नामुमकिन है। आधातु से तार नहीं बनेगा, यहां तक कि हीरा से भी तार नहीं बनेगा। हीरा को अगर आप हथौड़ा से मारिएगा तो चूर चूर हो जाएगा, ना कि फैलेगा। हीरा को अगर आप थोड़ा से मारिएगा तो वो चूर चूर हो जाएगा, वो फैलेगा नहीं। जिस तरह से पत्थर को हम मारते हैं हथौड़ा से तो पतला चूर चूर हो जाता है, उसी तरह से। तो ये तैन नहीं होती, मतलब इसको खींच करके आप तार नहीं बना सकते। और ये दूसरा चीज है कि ये आघात वर्धनीय भी नहीं होती। ये आघात वर्धनीय, ये आघात वर्धनीय नहीं होती है। ये आघात वर्धनीय नहीं होती, मतलब हीरा जो है आघात वर्धनीय नहीं होता, मतलब उसको आप पीटिएगा तो शीट के रूप में नहीं फैलेगा। धातु में आधातु में आधातु में आधातुओं को पीटने पर वो शीट के रूप में फैलता नहीं है। चौथा में क्या है, चौथा नंबर, ये चमकीली नहीं होती। ये चमकीली नहीं होती है, ये चमकीली नहीं होती है। लेकिन इसमें एक अपवाद है, आयोडीन। इसमें एक अपवाद है, आयोडीन। आयोडीन आयोडीन का जो संकेत होता है आई होता है। आयोडीन एक चमकीला अधातु है। चमकता तो हीरा भी है, लेकिन और हीरा जो है अपने ओरिजिनल रूप में ब्लैक होता है। चमकता हीरा भी है, लेकिन हीरा अपने ओरिजिनल रूप में ब्लैक होता है, कोयला जैसा होता है। कोयला, जिस तरह कोयला है ना, जिस तरह कोयला दिखता है उसी तरह हीरा दिखता है। लेकिन हीरा चमकता तभी है जब उसको तराशा जाता है, उसको कटिंग किया जाता है, उसको ऐसा कटिंग किया जाता है कि उसका हर सतह जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन करे, तभी हीरा चमकता है। अन्यथा हीरा जो है वो कोयला के रूप में रहता है, जिस तरह से कोयला आप देखते हैं उसी तरह से हीरा भी रहता है। लेकिन तो इसलिए हीरा वाला हीरा नहीं लिख रहे, और जब उसको तराशेंगे हीरा को तब निश्चित एकदम सबसे ज्यादा चमकीला वही हो जाता है। ये चमकीली नहीं होती। उसके बाद 5वां नंबर पॉइंट, ये विद्युत और ऊष्मा का कुचालक होती है। ये विद्युत और ऊष्मा का कुचालक होती है। लेकिन इसमें एक अपवाद है, ये विद्युत और ऊष्मा का कुचालक होती है,
लेकिन इसमें एक अपवाद है, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट ग्रेफाइट एक अधातु है। ग्रेफाइट एक अधातु है जो विद्युत का सुचालक है। और ग्रेफाइट आपको देखना है तो आप देख सकते हैं, पेंसिल में जो लिखते हैं वो ग्रेफाइट ही रहता है। तो ग्रेफाइट एक धातु है जो विद्युत का सुचालक है। इसका गलनांक कम होता है, लेकिन हीरा जो है ना, उसका गलनांक कुछ होता है। इसमें भी एक अपवाद है, हीरा का गलनांक कुछ होता है। ये था इसका भौतिक गुणधर्म। ये जितना भी है ये भौतिक गुणधर्म है। किसका भौतिक गुणधर्म है? धातु का। और एकदम एग्जाम में पूछा जाता है कि भौतिक और रासायनिक गुणधर्म के आधार पर धातु और अधातु में अंतर लिखें। इसलिए ये सब क्वेश्चन पर विशेष ध्यान आपको देना है। अपर रूप किसे कहते हैं? अपर रूप किसे कहते हैं? अगला क्वेश्चन है अपर रूप। अपर रूप क्या चीज होता है? अपर रूप किसे कहते हैं? अपर रूप किसे कहते हैं? तो देखिए अपर रूप क्या चीज होता है, कुलदीप कुमार बोलिए, अपर रूप किसे कहते हैं? बोलिए यार आप लोग। ऐसा कोई बात नहीं कि कार्बन नहीं खाता। बैठ। और कोई बता सकते हैं अपर रूप किसे कहते हैं? अरे सुनो, कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो दो या दो से अधिक रूपों में पाए जाते हैं, जिनमें से प्रत्येक रूप को अपर रूप कहते हैं। अपर रूप का मतलब होता है हम सकल, जो एक ही जैसा दिखे वही हम सकल। आप पेंसिल वाला जो बीच में रहता है उसको देख लीजिए और कोयला को देख लीजिए, दोनों में आपको डिफरेंस नजर नहीं आएगा, लेकिन दोनों का गुणधर्म अलग है। दोनों जो है वो दिखता एक जैसा, लेकिन दोनों का गुणधर्म थोड़ा थोड़ा अलग है। उसी को बोलते हैं अपर रूप। इसी तरह का हीरा भी होता है। हीरा भी इसी तरह का होता है। हीरा भी कोयला ही जैसा दिखेगा, ग्रेफाइट जैसा ही दिखेगा, उसका शकल एक जैसा होता है। तो कुछ तत्व ऐसे होते हैं जिनका शकल एक जैसा होता है, उन्हीं तत्वों को अपर रूप कहते हैं। बात समझ गए? तो कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो दो या दो से अधिक रूपों में पाए जाते हैं। कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो एक से अधिक रूप में, कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो एक से अधिक रूप में पाए जाते हैं।
कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो एक से अधिक रूप में पाए जाते हैं, जिनमें से प्रत्येक रूप को अपर रूप कहते हैं। अपर रूप कहते हैं, जिनमें से प्रत्येक रूप को अपर रूप कहते हैं। जैसे कार्बन के दो अपर रूप है। कौन कौन? हीरा और दूसरा क्या? ग्रेफाइट। कार्बन के दो अपर रूप हैं, हीरा और ग्रेफाइट। हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के दो अपर रूप हैं। तो कार्बन के दो अपर रूप हीरा और ग्रेफाइट है। तो अपर रूप का मतलब समझ गए? कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो एक से अधिक रूपों में पाए जाते हैं, जिनमें से प्रत्येक रूप को क्या कहते हैं? अपर रूप कहते हैं। और इस घटना को अपर रूपता कहते हैं, लिख सकते हैं। और इस घटना को अपर रूपता कहते हैं। और इस घटना को अपर रूपता कहते हैं। तो आप लोग यहां तक तो समझ गए हैं अपर रूप किसको कहते हैं, अपर रूपता किसको कहते हैं, कार्बन के कितने अपर रूप हैं ये भी आप लोग समझ गए। और कार्बन का जो दोनों अपर रूप है ना, वो अपवाद है अधातु का। एक ग्रेफाइट जो चालकता का अपवाद है, और हीरा जो है वो कठोरता का अपवाद है ना। तो समझ गए आप लोग। उसके बाद देखिए, अभी लिखिए नहीं, समझिए। टाइम आप लोग का कम बचा हुआ है और चैप्टर ज्यादा है, इसलिए जैसे मैं बोल रहा हूं वैसे कीजिए। अभी बहुत चैप्टर बाकी है और टाइम आपके पास मात्र 1.5 महीना बचा हुआ, 1.5 से 2 महीना, 1.5 महीना है ना। क्या तारीख से एग्जाम है? तब आप लोग का हमको लगता है अप्रैल से शुरू किए, 20 अप्रैल से ना, 18 अप्रैल से शुरू किए और मार्च में छोड़ना पड़ रहा है, फरवरी में छोड़ना पड़ रहा है, मतलब 2 महीना पहले छोड़ना पड़ रहा है। और 10 महीना हम कितने पढ़ाएंगे? 1 महीना गर्मी छुट्टी में आप लोग क्लास बंद करें। अतवार को ऐसे छुट्टी रहता है। अधातुओं का पूरा साइंस कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद हम मैथ पे चलेंगे। अधातुओं का रासायनिक गुणधर्म, अधातुओं का रासायनिक गुणधर्म लिखे। अधातुओं का रासायनिक गुणधर्म लिखना, ठीक है। तो सीधी सी बात है, अधातुओं के निम्नलिखित रासायनिक गुणधर्म है। अधातुओं के कितना बज गया देखो तो, निम्नलिखित लिखते जाइए आप लोग। रासायनिक गुणधर्म है। अधातुओं के निम्नलिखित रासायनिक गुणधर्म है। अच्छा, 2 मिनट आप लोग समझ लीजिए, उसके बाद लिख लीजिएगा, उसके बाद उतारते जाइएगा। इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। पहला क्या है? पहला गुणधर्म में क्या है कि अधातुएं इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर ऋणायन बनाती हैं। अधातुएं इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर ऋणायन बनाती है। जैसे देखिए, ऑक्सीजन का ले लीजिए,
एक क्लोरीन को वहां दिए हुए ऑक्सीजन कर लीजिए। ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8 होता है, इसके पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन। ये क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, और ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2-8 हो जाता है, लेकिन इस पर -2 हो जाता है। ऑक्सीजन की बात, बहुत सारा उदाहरण आप दे सकते हैं, लेकिन मैं ऑक्सीजन दे दिया यहाँ पर। दूसरा बात क्या है कि आधात में ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर, आधात में ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर अम्लीय अधातु ऑक्साइड बनाती है। आधातु में ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर अम्लीय अधातु ऑक्साइड बनाती है। मतलब अगर कहा जाए तो आधातु प्लस ऑक्सीजन क्या बनाएगा, अम्लीय अधातु ऑक्साइड। बात समझ में आ गया होगा, बात समझ में आ गया ना। हाँ। ये होता है, इसमें उदाहरण अगर बोले तो जैसे में बहुत सारा उदाहरण है, जैसे C+O2 क्या आ जाएगा, CO2, S+O2 SO2, N+O2 NO2। ठीक है, बात समझ गया ना। ये सब क्या है, ये सब आपका अम्लीय गैसें हैं। CO2 SO2 NO2 ये तीनों अम्लीय गैस है। अगर इसमें पानी मिला दीजिएगा CO2 में अगर पानी मिला दीजिएगा तो खट्टा हो जाएगा। कभी कभी एग्जाम में पूछता है कि एक सल्फर डाइऑक्साइड गैस को पानी में घोला गया, पानी का स्वाद कैसा होगा, खट्टा होगा, क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड खुद खट्टा है। तीसरा पॉइंट, आधात में जल से अभिक्रिया नहीं करती है। आधात में जल से अभिक्रिया नहीं करती है। आधात में जल से अभिक्रिया नहीं करती। बात समझ गए, आधात में जल से अभिक्रिया नहीं करती, बस आधात में खत्म हो गया। इसमें 2 से 3 दिन और क्लास लेंगे, ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। क्या दिन क्लास लिए, 2 दिन लिए, 3 दिन लिए, 3 दिन लिए हैं, 3 दिन और लेंगे, खत्म हो जाएगा।